हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सेकंड ईयर डी फार्मेसी में फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में 58 चैप्टर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड ओवुलेशन मीन्स ये जो हम उनके थ्रू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं, जो लेडीज लेती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ये प्रयोग की जाने वाली ऐसी औषधि है जिनका प्रयोग करने से गर्भधारण नहीं होता है। गर्भधारण मीन्स बच्चा पैदा होना, वो नहीं होता। उन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो कंबाइंड में, उसके बाद मालाडी, ओवराजीन और नॉर्जेस्ट्रल 0.5 मिलीग्राम एंड एथिनाइल एस्ट्राडायोल्स 50 मिली और मिनी पिल्स, पोस्ट वाइटर पिल्स, इस तरह की पिल्स जो होती हैं, फेस्ट पिल्स, इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में होती हैं। और उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ ए ह्यूमन reproduction. Ovulation is the events in human reproductive cycle. It usually occurs on the 15th day of the 28-day cycle. During this cycle, the Graafian follicle mature under the influence of FSH released from anterior pituitary. इस तरह से the ovum enter the fallopian tubes and get fertilized by the sperms. Control जो किया जाता है of the fertility of drugs can control the fertility of the following mechanism by inhibiting spermatogenesis in male, by inhibiting ovulation in a female, by slowing the rate of egg transfer. ओरल कंट्रासेप्टिव जो टाइप्स ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स होती हैं, प्रोजेस्टिन्स, एलोन, कंबाइंड ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन्स। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन्स कॉम्बिनेशंस मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंबाइंड मेथड जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन्स कंबाइंड कैन बी एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम द 5th to 25th डे ऑफ द 28-day साइकिल। और सिक्वेंटल मेथड जो होता है, एस्ट्रोजन अलोन इज गिवन फ्रॉम द 5th to 20th डे, फ्रॉम द 21st to 25th डे एस्ट्रोजन। इन कॉम्बिनेशन मेथड FSH rise and LH peak is suppressed, so the follicular growth is not initiated. This prevent the ovulations. और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो होते हैं इसके, endometrial changes, these changes vary with the preparations with subsequent agents. There is no variation from the normal, but during the last 8-day progesterone effect on the glandular tissue is seen. Ovarian changes. Ovarian changes, both combined and subsequent agents depress ovarian functions. There is minimum follicular development, morphological changes seen in ovulating women in a sense. Miscellaneous effects जो होते हैं, hypoglycemia, hypertension, increase in transported adverse reaction जो होती है इसकी, एनोरेक्सिया, न्यूजिया, वोमिटिंग, फ्लूइड रिटेंशंस, वेट गेन, हाइपरटेंशंस, इस तरह के इसकी एडवर्स रिएक्शंस हैं। और उसके बाद आएगा प्रोजेस्टिन्स अलोन एज contraceptive. Small dose of
Progestins administered alone can act as a contraceptive. So, the progestin used for the purpose are chlormethylene acetates or chlormethylene acetate. The chlormethylene acetate you have, this is the drug. When given orally to the dose of 0.5 milligram daily, act as an effective contraceptive. It does not suppress lactations. It acts by making the endometriums and cervicals mucus thick and tight. This reduces sperm penetrability. It does not suppress LH peak. इसी तरह से दूसरा जो आता है हमारा लेवेनो रिजेस्ट्री, ये जो इट इज ए 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन्स कंपाउंड. इट इज इफेक्टिव व्हेन गिवन एट द डोज ऑफ 50 to 75 माइक्रोग्राम कंटिन्यूसली बाय माउथ के द्वारा दी जाती है. इट एक्ट एज रिड्यूसिंग द स्पर्म पेनिट्रेबिलिटी, इनहिबिटिंग ल्यूट्रल फंक्शंस. इट प्रोड्यूसेस इरेगुलर एंड शॉर्ट ब्लीडिंग इंटरफेस. उसके बाद इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, जो इंजेक्शन के थ्रू भी हम इसकी रोकथाम करते हैं गर्भपात की. द इंजेक्टेबल प्रोजेस्टिनोल preparations or detroxyprogesterones, acetate and norethesterones, enanthrate. They are highly effective, long-acting and produce reversible effect. और इसी तरह से जो पेरिस्टोम्स जो होते हैं वो एंटागोनिस्ट हैं, विच गिव्स ओरली, वो मुंह के थ्रू दिए जाते हैं एंटीबायोटिक के फॉर्म में. इट टर्मिनेटेड वेरी अर्ली प्रेगनेंसी इन 10th डे ऑफ मिस्ड पीरियड. इसका जो एडवर्स इफेक्ट पड़ता है वो न्यूसिया, वोमिटिंग, फैटिग और ब्लीडिंग जो होती है इसके साइड इफेक्ट. इसी तरह से ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स जो होती हैं, क्लोमिफाइन साइक्लेट. इट इज ए केमिकली रिलेटेड टू द एस्ट्रोजन. क्लोरोट्राइएनिसिन. इट इज इफेक्टिव ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. मुंह के थ्रू दवाई खाते हैं तो इट इज इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग ओवुलेशन इन ह्यूमन्स विद ओवुलेटरी फेलियर्स. इसका जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ब्लड विजन्स, रेस्टलेसनेस, हॉट फ्लैशेस, इस तरह से इसके साइड इफेक्ट. सो स्टूडेंट्स, ये तो आपका ओरल कंट्रासेप्टिव कंप्लीट हुआ. चैप्टर नेक्स्ट 57 एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन. ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन्स जो है वो एस्ट्रोजन्स आर हार्मोन प्रोड्यूस मेनली इन द ओवरी. ये ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, जिसे कंबाइंड कंट्रासेप्टिव कहते हैं. ये औषधि जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन्स को विभिन्न अनुपातों में संयोजित करके बनाई जाती है. इस औषधि के नियमित सेवन से, लगातार इसको लेने से जो ओवरियन फोलिकल परिपक्व नहीं होते हैं और फलस्वरूप स्त्री जब तक इस दवाई को खाती रहती है, सेवन करती है, तब तक ओवुलेशन नहीं होता है, बच्चा नहीं हो पाता. उसके मासिक चक्र का समय भी सामान्य हो जाता है. जो औषधि के
एंडोमेट्रियम पर प्रभाव के कारण होता है। इसका रूट्स जो होता है ड्रग्स का मैंने कहा वो हम मुंह के थ्रू लेते हैं, जिसे टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में की जाती है, द्वारा किया जाता है, और डोज इसकी जो होती है 15 जो गोली प्रतिदिन टैबलेट जो है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है लेडीज को के 5वें दिन से 25वें दिन तक लगातार लेते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं इस टैबलेट या गोली के, वो जी मिचलाना, न्यूसिया, वोमिटिंग, उल्टी आना, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन्स और त्वचा का बदलना, ब्रेस्ट डिसऑर्डर, स्तंभ जो है बेकार करना, मतलब उसके बाद जो स्किन रैशेस, इसके साइड इफेक्ट। माला इसमें जो ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं वो हैं माला डी, डेलिडोन एंड और टैबलेट अर्थो नोवम एंड टैबलेट ओवरेल जी एंड ओवलिन। इस तरह की टैबलेट्स मार्केट में अक्सर आती हैं। इसकी जो क्लासिफिकेशंस हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के, नेचुरल एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रियोल। उसके बाद सेमी सिंथेटिक एस्ट्रोजन जो है उसमें एथिनाइल, एस्ट्राडायोल एंड थर्ड वन जो लास्ट है सिंथेटिक एस्ट्रोजन, मेस्टेनोल, हेक्सास्टिनोल एंड क्लोरट्रायनिसिन। और इसके जो एडवर्स रिएक्शंस होते हैं वो इस तरह से हैं: ग्रोथ, न्यूसिया, वोमिटिंग जैसे हमने बताया आपको, डायरिया वगैरह, जनरल डेजीनेस, इस तरह से इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जी मिचलाना। और उसके बाद थेरेपेटिकल यूज जो होते हैं इसके, टू कंट्रोल द मेनोपॉजल सिम्टम इन एट्रोपिक वेजिनिटी और इन पोस्टपार्टम ब्रीस्ट एंगोजमेंट। और इसी तरह ये जो अपना प्रोजेस्टिन्स हैं, प्रोजेस्टिन्स इज द नेचुरल प्रोजेस्टिन, वो नेचुरल प्रोजेस्टिन है, इट इज सेक्रेटेड बाय द ओवरी, इट इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय प्लेसेंटा, एड्रेनल्स एंड टेस्टिस। इसकी जो क्लासिफिकेशन आएंगे आपके प्रोजेस्टिन्स के वो इस तरह से है: प्रोजेस्टिन्स एंड इट्स डेरिवेटिव, प्रोजेस्टिन्स, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन्स, कैप्रोइट एंड क्लोरमेडिनोन एसीटेट, एंड सेकंड वन डेरिवेटिव ऑफ टेस्टोस्टेरोन, थायोस्टेरोन्स, डायमेथिस्टेरोन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ testosterone, norethistorones, northyroids, norgestrels और linostrols। और इसका जो फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ए प्रोजेस्टेरोन, menstruations and secretory changes of endometrium, development of system of breast and metabolic changes like increasing body temperature. Action of a synthetic progesterones derivative, production of a secretory endometrium and maintenance of pregnancy. No adrenergic और एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट। और उसके बाद नो सपोर्ट ऑफ प्रेगनेंसी। थेरेपेटिक यूज जो है इसके प्रोजेस्टिन्स के ट्रीटमेंट ऑफ थ्रेटन्ड एंड
habituals, abortions, to relieve premenstrual tensions as oral contraceptive, treatment of dysfunctional uterine bleeding. So ये जो चैप्टर है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स. So thank you students.